खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। युवक को बदमाशों ने मारी गोली, बचाने आई महिला के हाथ में लगी गोली। एक बदमाश को लोगों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पप्पू के सीने एवं पेट में 4 गोली लगी हैं। निजी अस्पताल में इलाजरत वहीं एक बदमाश का इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। पुरानी अदावत का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय अनुमंडल रोड से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां बुधवार की देर शाम बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंची एक महिला को हाथ में गोली लगी है। घटना अनुमंडल रोड की है। जख्मी युवक गंज मोहल्ला के स्वर्गीय पवन पासवान का पुत्र पप्पू पासवान है, जबकि महिला रमेश पासवान की पत्नी रेखा देवी है। दोनों का इलाज निजी अस्पताल में कराया गया, जहां से पप्पू की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने PMCH पटना रेफर कर दिया। पप्पू के सीने एवं पेट में 4 गोली लगी हैं। परिवार के लोग निजी अस्पताल ले गए। एक पकड़ा गया बदमाश गंज मोहल्ले का ही सन्नी पासवान है, जिसका इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। देर शाम पप्पू बाइक से दलसिंह सराय बाजार से अनुमंडल रोड गंज मोहल्ला स्थित घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से एक बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने उसे रोक लिया और उन पर गोली चला दी। पप्पू ने एक बदमाश को पकड़ लिया। ये देखकर बगल में तेल मिल चलने वाली महिला पप्पू को बचाने के लिए दौड़ी तो बदमाशों ने उस पर भी गोली चला दी, जिससे गोली उसके बाएं हाथ में लगी। एक बदमाश को लोगों ने पकड़कर पीटा, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश को लोगों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाश को अस्पताल पहुंचाया। 3 साल पूर्व भी पप्पू पर फायरिंग की गई थी। उस समय बाल बच गए थे। मोहल्ले के सन्नी पासवान से पुरानी अदावत है। दलसिंह सराय के DSP विवेक शर्मा ने बताया कि पप्पू पासवान के अलावा बीच बचाव करने आई महिला को गोली लगी है। गोली से जख्मी पप्पू एवं महिला का इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के पीछे पुरानी अदावत है। मौके पर पहुंचे SP अरविंद प्रताप सिंह ने कहा कि बदमाशों की पहचान कर ली गई है। पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। भारत TV 24 के ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय के गंज मोहल्ला निवासी पप्पू पासवान की गोली से घायल तस्वीर पकड़े गए बदमाश को अस्पताल ले जाते पुलिस एवं इस मामले को लेकर DSP विवेक शर्मा एवं SP अरविंद प्रताप सिंह ने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा है, हम आपको रूबरू कराते हैं। दलसिंह सराय से लौट कर ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता के साथ कैमरामैन जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ये पप्पू पासवान जो है उनके घायल होने की सूचना मिली है, जिनको गोली लगी है। इसी क्रम में पीयू के आसपास जो है एक महिला थी, उनको भी पाम में शायद गोली लगी है। और जो अपराधी थे उसमें एक व्यक्ति है जिसको पब्लिक के द्वारा पीटा गया। वही पब्लिक जो है फिलहाल अभी अस्पताल में और इलाज कर रहे हैं। सर, अपराधी की पहचान हुई है? जी, उसमें एक तो पकड़ा ही गया है, इससे तो हम लोग बहुत कुछ डिटेक्ट कर भी पाएंगे। सर, इससे पहले निर्धारण हो चुका है, कुछ दूसरा बार है वो नाम बताया जा रहा है। सर, ये घटनास्थल से क्या कुछ बरामद हुआ है? घटनास्थल से खोखा मिला है, बाकी हम लोग CCTV वगैरह में डाल रहे हैं। कहाँ दिखाइए सर। सर, ये जो अभी घटनास्थल में गोली चली, पूरा क्या मामला? देखिए, यहाँ पर 2 पक्षों के बीच पूर्व से विवाद चल रहा था, जिस विवाद को लेकर अभी तक जो जानकारी हम लोगों को मिली है कि 2025 में भी इस मामले पर एक केस हुआ था। उसमें एक अभियुक्त अभी तक बाहर थे, शेष लोगों पर कार्रवाई हो गई थी। उसी केस मुकदमे को लेकर दोनों लोगों के बीच कुछ समझौते को लेकर या दबाव बनाने को लेकर कुछ बात हुई थी, जिसके बारे में हमको कोई सूचना अभी तक नहीं मिली थी। लेकिन अभी मौके से जो चीजें सीज हुई हैं, जो बताया गया कि 2 बाइक मिली है, जिसमें से एक बाइक भी चोरी की है। इसमें जो गोलू पासवान है और जो सनी है, इन लोगों के बीच पूर्व का विवाद भी सामने आया है। एक बाईस्टैंडर थी जो महिला है यहाँ से, उनके हथेली में गोली लगी है, बट अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार वो खतरे से बाहर है। तो हम लोग इसी बिंदु पर अभी जांच कर रहे हैं कि पूर्व के मुकदमे को लेकर ही दबाव बनाने के उद्देश्य से ये घटना कारित की गई है। और इस घटना में जो आसपास का एविडेंस है वो भी हम लोगों को मिल गया है। घटना में कौन लोग शामिल हैं, लगभग उनकी पहचान कर ली गई, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और हम लोगों की कोशिश होगी। अभी तक प्राइमरली हम लोगों ने 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, उनकी हम लोग धरपकड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो इस घटना के वीडियोस मिले हैं,
तो कुछ और लोगों के शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सर सकता। घटना में किसी की मृत्यु भी हुई है? जी 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 जी। और इस घटना में जो हमलावर थे उनके साथ जो व्यक्ति थे उनको संभवतः यहाँ कुछ लोगों ने, चूंकि ये मोहल्ला भी पास में ही और घटना स्थल भी यहाँ पर है, उनके साथ मारपीट की घटना भी कारित की गई है। हम लोग का ये भी रहेगा कि उनके घर से भी संपर्क करके हम लोग आवेदन ले रहे हैं, उनके आवेदन पर भी एफआईआर की जाएगी और उस घटना में जो लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। उस घटना में शामिल लोगों की भी पहचान की जा रही है। थैंक यू। एक बार हम लोग मोहल्ला देखिए। यहाँ पर दो पक्षों के बीच पूर्व से विवाद चल रहा था, जिस विवाद को लेकर अभी तक जो जानकारी हम लोगों को मिली है कि 2025 में भी इस मामले पर एक केस हुआ था, उसमें एक अभियुक्त अभी तक बाहर थे, एक लोगों पर कार्रवाई हो गई थी। उसी केस मुकदमे को लेकर दोनों लोगों के बीच कुछ समझौते को लेकर या दबाव बनाने को लेकर कुछ बात हुई थी, जिसके बारे में हमको कोई सूचना अभी तक नहीं मिली थी। लेकिन अभी मौके से जो चीज़ें सीज़ हुई हैं, जो बताया गया कि 2 बाइक मिली है, जिसमें से एक बाइक भी चोरी की है। इसमें जो गोलू पासवान है और जो सनी है, इन लोगों के बीच पूर्व का विवाद भी सामने आया है। एक बाईस्टैंडर थी जो महिला है यहाँ से, उनकी हथेली में गोली लगी है, बट अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार वो खतरे से बाहर हैं। तो हम लोग इसी बिंदु पर अभी जांच कर रहे हैं कि पूर्व के मुकदमे को लेकर ही दबाव बनाने के उद्देश्य से ये घटना कारित की गई है। और इस घटना में जो आसपास का एविडेंस है वो भी हम लोगों को मिल गया है। घटना में कौन लोग शामिल हैं लगभग उनकी पहचान कर ली गई, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग की कोशिश होगी। अभी तक प्राइमरली हम लोगों ने 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, उनकी हम लोग धरपकड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो इस घटना के वीडियोस मिले हैं तो कुछ और लोगों के शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सर घटना में किसी की मृत्यु भी हुई है क्या? जी 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 जी। और इस घटना में जो हमलावर थे उनके साथ जो व्यक्ति थे उनको संभवतः यहाँ कुछ लोगों ने, चूँकि ये मोहल्ला भी पास में ही और घटना स्थल भी यहाँ पर है, उनके साथ मारपीट की घटना भी कारित की गई है। हम लोग का ये भी रहेगा कि उनके घर से भी संपर्क करके हम लोग आवेदन ले रहे हैं, उनके आवेदन पर भी एफआईआर की जाएगी और उस घटना में जो लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। उस घटना में शामिल लोगों की भी पहचान की जाएगी।